नमस्कार दोस्तों, ये हमारा न्यू 2 BHK प्रोजेक्ट है नवी मुंबई पनवेल में। ये प्रोजेक्ट का जो कारपेट एरिया है अराउंड 650 है। यहाँ पे हमने फर्नीचर रिलेटेड और इंटीरियर वर्क किया हुआ है। सिविल काम यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आइए हम लोग इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो अगर स्टार्ट से अगर हम लोग देखते हैं तो एंट्रेंस पे अगर आपको यहाँ पे दिखेगा सेफ्टी डोर। तो सेफ्टी डोर का जो डोर का साइज़ है अराउंड 3/7 है। और उसमें जो हम लोग ने बीच में जो ग्रिल यूज़ किया हुआ है ये वाला MS कोटिंग ब्लैक में ग्रिल है, लेज़र कटिंग किया हुआ है। तो उसका जो ग्रिल का साइज़ है अराउंड 18 इंचेस बाय 48 इंचेस का ग्रिल का साइज़ है। इस पे हम लोग ने जो आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है हाई ग्लॉस लैमिनेट है और उसी के साथ हमने एक ब्लू टिंट मैट फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है। और ये जो लैमिनेट है फ्लूटेड लैमिनेट है ब्लू वाला। और जो प्लेन लैमिनेट हम लोग ने जो ग्लॉसी लैमिनेट लिया हुआ है ये प्लेन है। तो डबल कलर कॉम्बिनेशंस किया हुआ है। और साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ग्रूव्स किया हुआ है। लैमिनेट में ही डायरेक्टली ग्रूव्स करके हम लोग ने उसमें ब्लैक फिलर ऐड किया हुआ है। और ये साइड पे हम लोग एक छोटा सा नेम प्लेट ऐड किया हुआ है। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे एकदम टॉप पे तो हमने वहाँ पे एक प्रोफाइल लाइट ऐड ऑन किया हुआ है जो नीचे जो मूर्ति रखा हुआ है उसको हाईलाइट करने के लिए। और इससे ही मैच करके हमने बाहर यहाँ पे एक 3 डोर शू रैक लिया हुआ है। और फ्रंट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 डोर शू रैक है और इसमें हमने बॉटम की साइड पे जो है 8 इंचेस का सेक्शन ओपन रखा हुआ है। जैसे आते हैं अगर डेली यूज़ के जो शूज़ वगैरह रहते हैं तो आप यहाँ पे निकाल के रख सकते हो। और उसी के बाजू में एक छोटा सीटिंग हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है जिसका साइज़ अराउंड 18 इंचेस है और उसमें भी हम लोग ने बॉटम में स्टोरेज दिया हुआ है। सो ये था इनका बाहर का एरिया। आइए इनके इंटीरियर के बारे में हम लोग अंदर से देखते हैं। सो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं आपको एक जो लिविंग रूम का जो फील है लेविश फील दिखता रहेगा। ये जो लिविंग रूम का जो साइज़ है हमारा 10/15 का लिविंग रूम का साइज़ है और एक एडिशनल L शेप में इनका डाइनिंग एरिया स्पेस है। अराउंड उसका साइज़ 5/4 है। स्टार्ट से अगर हम लोग करते हैं तो अगर आप टॉप में अगर आप फॉल सीलिंग देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक सिंपल बॉर्डर फॉल सीलिंग किया हुआ है। और वो बॉर्डर फॉल सीलिंग पे हमने एक प्रोफाइल लाइट्स चारों ही तरफ घुमाया हुआ है अगर आप देखेंगे तो टॉप की साइड पे। और यहाँ पे हमने 2 फैन और सेंटर पे शैंडिलर यूज़ किया हुआ है। और जो लाइट्स यूज़ किया हुआ है यहाँ पे हमने डाउन लाइट यूज़ किया हुआ है जिसका कलर अगर आप देखेंगे तो नेचुरल वाइट कलर हमने सीलिंग के लिए लिया हुआ है। यहाँ पे इनके आप कर्टन्स देख सकते हैं। तो ये जो कर्टन्स है हमने एक लॉन्ग सीलिंग कर्टन्स लिया हुआ है। यहाँ पे इनका AC नहीं है तो हम लोग ने AC पैनल का आइडिया ड्रॉप आउट किया हुआ है और कस्टमर्स को एक सजेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक लॉन्ग कर्टन्स ले लें। तो कर्टन्स अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे डबल कर्टन्स लिए हुए हैं जिसमें बैक साइड पे हम लोग ने शिमर और फ्रंट साइड मेन कर्टन्स लिया हुआ है। और इसी को कनेक्टेड यहाँ पे अगर आप वॉल यूनिट देखेंगे तो ये वॉल यूनिट भी हमने पूरा एक सीलिंग टच लिया हुआ है। इसमें हमने जैसे एंटर आप कर रहे हो तो वो वाला पोर्शन हमने यहाँ पे कुछ भी क्रॉकरी या स्टोरेज नहीं दिया हुआ है। तो उससे आपका जो ब्लॉक स्पेस है वो नहीं दिखेगा, आपका एरिया उससे थोड़ा बड़ा दिखता है। तो जो भी उनका स्टोरेज है वॉल यूनिट का वो हमने एंड साइड पे दिया हुआ है। इस पर भी हमने 2 पोर्शन डिवाइड किया हुआ है। एक ये जो डोर है ये सॉलिड डोर है तो इसमें कुछ स्टोरेज वगैरह जो रखना रहता है वो आप रख सकते हैं। तो ये जैसे कि ओपनेबल डोर हो जाता है तो यहाँ पे इनका स्टोरेज हो जाता है। और बाजू में जो हमने ये स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है तो ये शोपीस आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए ये स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है। तो इनका स्टोरेज और शोपीसेस दोनों काम हो जाता है और इसको हमने एंड पे लिया हुआ है। बॉटम की साइड अगर आप देखेंगे तो हमने फ्लोटिंग बेस लिया हुआ है जिसमें हमने 3 ड्रॉवर्स लिया हुआ है और सेंटर पे हमने एक सेटअप बॉक्स वगैरह रखने के लिए ओपन स्पेस दिया हुआ है। इनका जो LCD यूनिट जो लगा हुआ है ये 55 इंचेस का TV है यहाँ पे। और बैक साइड पे पूरा ही पैनल हम लोग ने प्लेन लैमिनेट लिया हुआ है। अब इस पे जो हम लोग ने लैमिनेट यूज़ किया हुआ है फ्रॉस्टी वाइट हाई ग्लॉस लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। और जो ड्रॉवर्स वगैरह के लिए जो सेकंड कॉम्बिनेशन हम लोग ने यूज़ किया हुआ फ्लूटेड मैट में। तो ये फ्लूटेड है और ये प्लेन। तो इसमें भी हमने ये मैट फिनिश लिया हुआ है और ये ग्लॉसी। तो दोनों का ही कॉम्बो करके यूनिट बनाया हुआ है। और यूनिट आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से उठ के आया हुआ है। LCD यूनिट के ऑपोजिट साइड पे हमने यहाँ पे एक L शेप सोफ़ा लिया हुआ है। एक साइड लॉन्जर स्पेस है और यहाँ पे 3 सीटर टोटल इनका ये 5% सीटिंग स्पेस हो जाता है। सोफ़े के बैक पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बीम है जो ऑफसेट हो रहा है लेकिन उसको हम लोग ने मोल्डिंग का डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि वो आपको एक 1 पीस लुक दिखेगा उसका। तो बैक साइड पे हमने यहाँ पे 2 वॉल लाइट्स लिया हुआ है और सेंटर पे एक वॉल क्लॉक लिया हुआ है उन्होंने। मोल्डिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो मोल्डिंग्स से जो कॉर्नर्स हैं हमने थोड़ा डिज़ाइनर कॉर्नर्स लिया हुआ है। और यही सेम मोल्डिंग जो कंसेप्ट है हमने डाइनिंग वाला जो वॉल है जो उनका एक बड़ा सा वॉल है
तो डाइनिंग वाले वॉल पे भी हमने सेम डिज़ाइन कंटिन्यू किया हुआ जो सोफ़े के बैक वॉल था। तो अगर आप देख सकते हैं तो इसका भी लुक काफ़ी अच्छे से दिख के आ रहा है। यहाँ पे हमने वॉल लाइट्स नहीं लगाया हुआ है, वॉल लाइट सिर्फ सोफ़े के बैक वाले वॉल पे ही है। और इसी को कनेक्टेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मंदिर है 3 फीट के साइज़ का। अब बिल्डर का जो बैक वॉल था यहाँ पे 2 फीट का बैक वॉल था, लेकिन हम लोग ने मंदिर जो है 3 फीट का स्पेस बनाया हुआ है। मंदिर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि उनको थोड़ा मंदिर बड़ा चाहिए था, तो वो हिसाब से 3 फीट। फ्रंट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर लिया हुआ है, और ये जो प्रोफाइल डोर है पॉकेट पे है, ये अगर आप देख सकते हैं पॉकेट प्रोफाइल डोर है ये वाला। इसमें हमने एक सीटिंग का भी प्रोविज़न किया हुआ है बॉटम साइड पे। तो यहाँ पे हमने एक सीटिंग का भी प्रोविज़न किया हुआ है कि बैठ के आप पूजा पाठ वगैरह कर सकते हो। और टॉप साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक स्लेट लिया हुआ है ये वाला। तो स्लेट है, 2 ड्रॉवर्स और सीटिंग, और उसी के साइड में दोनों साइड पे हमने सिंगल डोर स्टोरेज कैबिनेट दोनों ही साइड पे लिया हुआ है, जिसपे आप मंदिर का सामान आप रख सकते हो। तो ये था इनका मंदिर। तो जैसे कि इनका आपने मंदिर देखा कि हमने थोड़ा वॉल से एक्सटेंड किया हुआ था 1 फीट, तो जो 1 फीट वॉल जो एक्सटेंडेड था वो, और इनका थोड़ा पैसेज एरिया ही थोड़ा बड़ा था, तो हमने यहाँ पे इनको स्टोरेज का सजेशन किया हुआ कि यहाँ पे एक स्टोरेज कैबिनेट भी हो जाता है, और सेंटर स्पेस हमने ओपन दिया हुआ कि एज एन कबर्ड टाइप नहीं दिखे कम्प्लीटली। तो टॉप पे हमने 4 डोर्स लिया हुआ और बॉटम की साइड पे भी 4 डोर्स है, और इसको हमने कम्प्लीटली प्लेन सॉलिड कलर्स में लिया हुआ। सो ये था इनका स्टोरेज कैबिनेट। और मंदिर के आगे अगर आप देखेंगे तो हमने एक 4 सीटर मार्बल टॉप डाइनिंग लिया हुआ है, उसका जो आउटर फिनिश है रेक्सिन में हम लोग ने यूज़ किया हुआ है। सो गाइज ये था इनका लिविंग रूम। आइए अब इनके किचन की ओर जाते हैं। सो ये अगर आप देखेंगे तो ये इनका एक पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म है। ये जो किचन का साइज़ है काफ़ी बड़ा सा किचन है, 11 बाय 8 का किचन है, जिस पे अगर आप दोनों साइड पे देखेंगे तो पैरेलल प्लेटफॉर्म 8 फीट है, और दोनों की जो डेप्थ है वो 2 फीट की दी हुई है बिल्डर में। तो ये इनका मेन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमने जो आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है हाई ग्लॉस लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, और इसके साथ जो हैंडल्स यूज़ किया हुआ है प्रोफाइल हैंडल्स हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे स्टील फिनिश में। बॉटम की साइड पे यहाँ पे हमने 6 ड्रॉवर्स लिए हुए हैं, स्टील बास्केट ड्रॉवर्स है यहाँ पे। ये अगर आप देखेंगे स्टील बास्केट्स के ड्रॉवर्स लिए हुए हैं ये साइड पे, और एंड कॉर्नर्स पे यहाँ पे डस्टबिन के लिए जो एक डोर रहता है वो है। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो जो चिमनी का स्पेस वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमने कम्प्लीटली सॉलिड डोर्स लिए हुआ है, कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। ऊपर की साइड पे कंप्लीट फ्रॉस्टी वाइट कलर है, तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली सॉलिड डोर्स, और इसी के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हमने एक फ्रॉस्टी वाइट हाई ग्लॉस लैमिनेट लिया हुआ है, जिसमें नीचे हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई। आप बॉटम एंड पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा जाली डोर लिया हुआ है, तो इसके अंदर हमारा गैस का जो मीटर रहता है वो हमने यहाँ पे इसके अंदर रखा हुआ है। तो जब भी उनको रीडिंग करना रहता है तो वो डोर इजीली ओपन करके वो रीडिंग कर सकते हैं। ऑपोजिट साइड पे सर्विस प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हमने टोटली डोर्स लिया हुआ है। इन्होंने अलग से वीकर बास्केट नहीं लिया हुआ है, वीकर बास्केट के ही बदले हमने यहाँ पे डोर्स में जाली कटिंग किया हुआ है, और अंदर शेल्फ है तो उसमें वो उनका वीकर बास्केट का काम कर सकते हैं। टॉप की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 2 प्रोफाइल ग्लास डोर लिया हुआ है, जिसका ग्लास जो है हमने फ्लूटेड ग्लास लिया हुआ है। एक छोटा सा ओपन शेल्फ हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि जो डेली जो आपको कंटिन्यू लगते रहते हैं डिब्बे वगैरह, तो उसको रखने के लिए एक छोटा सा ओपन शेल्फ है। यहाँ पे भी ऊपर सीलिंग की साइड पे कम्प्लीटली सॉलिड डोर्स, और फ्रिज के ही ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो 3 फीट का ओपन सेक्शन हमें मिल रहा था। तो हमने यहाँ पे एक साइड रोलिंग शटर लिया हुआ है और एक साइड जो है सॉलिड स्टोरेज है। तो यहाँ पे ये सॉलिड स्टोरेज है जिसमें इंटरनल साइड ओनली शेल्फ है, और रोलिंग शटर यहाँ पे ये जो है ये रोलिंग शटर है, इसमें आप इजीली मिक्सर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमने चैनल्स दिया हुआ है। और बॉटम की साइड पे हमने स्टोरेज कैबिनेट लिया हुआ है यहाँ पर, तो जिसमें डायरेक्टली बड़े डिब्बे वगैरह जो है इजीली जा सकते हैं। सो ये था इनका किचन। आइए अब हम इनके बेडरूम की ओर जाते हैं। सो ये इनका कॉमन पैसेज एरिया है। यहाँ पे हमने जो है आउटर लैमिनेट जो है चेंज किया हुआ है। हम लोग ने यहाँ पे एक सिंगल कलर प्लेन लैमिनेट लिया हुआ है जो आपके लिविंग रूम के इंटीरियर को मैच करता है। आइए इनके पेरेंट्स बेडरूम की ओर जाते हैं। सो ये इनका बेडरूम है। बेडरूम का अगर मैं साइज़ अगर आपको बताऊं तो ये 11.5 बाय 10 फीट का बेडरूम है, 11.5 बाय 10 फीट का बेडरूम। सो यहाँ पे हमने ज़्यादा फर्नीचर्स वगैरह नहीं रखा हुआ है, सिंपल जो बेसिक नेसेसरीज़ है बेडरूम्स के बस वही है।
स्टार्ट से अगर हम लोग करते हैं तो ऊपर की साइड पे आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने प्लेन सीलिंग लुक दिया हुआ है, जिस पे हमने चारों ही साइड पे प्रोफाइल लाइट्स लिया हुआ है, सेंटर पे फैन है, और यहाँ पे जो हमने लाइट्स यूज़ किया हुआ है, डाउन लाइट यूज़ किया हुआ है, जिसका कलर नेचुरल वाइट है। ये इनका सीलिंग था। और सीलिंग से अगर आप कंटिन्यूटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके 2 विंडोज़ है। तो एक विंडोज़ पे हमने एसी लगाया हुआ है, तो जिसके कारण जो कर्टन्स का जो लेंथ है वो पैनलिंग के नीचे आएगा, तो पैनल से उनका ट्रैक्स वगैरह कवर हो जाता है। सेकेंड विंडो इनका जो है ये अगर आप देखेंगे ये लॉन्ग कर्टन्स है, तो इनके विंडोज़ 2 है रूम में, तो एक विंडोज़ का जो कर्टन्स है शॉर्ट हाइट है, और एक विंडोज़ का जो कर्टन्स है वो हम लोग ने लॉन्ग सीलिंग टच लिया हुआ है। और ये रूम का अगर आप कलर भी देखेंगे तो हम लोग टर्किश ब्लू और फ्रॉस्टी वाइट का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से उठ के आया हुआ है, वो आप देख सकते हो वाइब्स इसका पूरे रूम का। यहाँ पे हमने एंड पे एक ड्रेसिंग यूनिट लिया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम था जो हमने पैक किया हुआ पैनलिंग से, और ये स्टोरेज आ जाता है ड्रेसिंग मिरर के बाद। बॉटम की साइड पे हमारे 2 ड्रॉवर्स हैं, और यहाँ पे जो बेड है तो बेड का साइज़ हमने क्वीन साइज़ बेड लिया हुआ है। और बेड के बैक में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्राउडी या मैसी नहीं किया हुआ, सिर्फ एक सिंपल सा हमने ग्रूज ले लिया हुआ बेड के बैक पे। और बैक कुशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने गोल्डन टिंट लिया हुआ है सेंटर पे, और जो फैब्रिक यूज़ किया हुआ है वेलवेट फैब्रिक यूज़ किया हुआ है ये वाला। और ये अगर स्पेस अगर आप देखेंगे तो बेड और जो स्टडी यूनिट है उसके बीच में एक छोटा सा चेयर का स्पेस भी हमने रखा हुआ है। यहाँ पे स्टडी टेबल में हमने बॉटम साइड पे एक फ्लोटिंग ड्रॉवर्स दिया हुआ है, और टॉप स्टोरेज कैबिनेट, और सेंटर की साइड पे स्टेशनरी वगैरह कुछ ओपन रखना रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक ओपन स्पेस दिया हुआ है। वार्डरोब अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक 7 फीट बाय 7 फीट का वार्डरोब लिया हुआ है, और ऊपर की साइड पे जो लॉफ्ट स्टोरेज है वो हमने स्टार्ट से लेके कंप्लीट एंड यानी जो डोर के ऊपर तक भी हमने यहाँ पे लॉफ्ट लिया हुआ है। तो एक स्टोरेज जहाँ पे हमें स्पेस मिल रहा है वो हमने फुल यूटिलाइज़ किया हुआ है। और ये ओपनेबल वार्डरोब में हमने यहाँ पे हैंडल्स जो है वुडन हैंडल्स लिए हुए हैं, जिसमें हमने आउटर फिनिश लैमिनेट ही लगाया हुआ है। और ये वाला जो टर्किश ब्लू वाला जो लैमिनेट है ये फ्लूटेड लैमिनेट है मैट फिनिश में। तो हर एक रूम में अगर आप देखेंगे तो हमने एक ग्लॉस लैमिनेट लिया हुआ है, और उसी के साथ जो टिंट मैच कर रहा है हमारा जो है वो फ्लूटेड मैट लैमिनेट है। और वार्डरोब के इंटरनल साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग ने जो पैटर्न यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने टॉप साइड पे जो है हैंगिंग स्पेस दिया हुआ है। बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने बड़े 3 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, जिसके साइजेस अराउंड 10 इंचेस के पर ड्रॉवर है, एक लॉकर और 2 ड्रॉवर्स। और यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल लाइट्स जो है अंदर की साइड पे डाला हुआ है सी शेप। तो ये 4 डोर वार्डरोब है। और जो लास्ट का जो 8 इंचेस का जो सेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने यूज क्लोथ्स वगैरह रखने के लिए अलग से एक स्टोरेज कैबिनेट्स लिया हुआ है यहाँ पे। और बिल्डर का जो स्विच बोर्ड था वो यहीं पे था, तो हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क था कि स्विच बोर्ड कहाँ पे शिफ्ट करना है, तो हमने यहीं पे एक छोटा सा पैनल फिक्स करके यहाँ पे हमने स्विचेस वगैरह यहाँ पे फिक्स कर दिया हुआ है। और सो गाइज ये था इनका पेरेंट्स बेडरूम। ये हम इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। सो ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम अगर आप देखेंगे तो इनका जो मास्टर बेडरूम का साइज़ है 12 फीट बाय 10 फीट का बेडरूम है। और यहाँ पे हमने फर्नीचर्स रिलेटेड एक मिनिमलिस्टिक फर्नीचर्स ही किया हुआ है, ज़्यादा गॉडी फर्नीचर यहाँ पे रखा हुआ नहीं है। सीलिंग से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी हमने प्लेन सीलिंग लिया हुआ है, लेकिन प्लेन सीलिंग के साथ हमने यहाँ पे मोल्डिंग्स लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 2 मोल्डिंग्स लिया हुआ है। और प्रोफाइल लाइट्स जो है यहाँ पे हमने टोटली एल शेप में प्रोफाइल लाइट्स की डिज़ाइनिंग की हुई है। और जैसे एंटर आप कर रहे हैं तो सामने की साइड अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे पूरा बड़ा सा जो वॉल है उसको हमने वार्डरोब ले लिया हुआ है। तो इनका जो कम्प्लीटली स्टोरेज है काफ़ी अच्छा खासा इनको स्टोरेज मिल जाता है। और ये रूम का जो हमने कलर स्कीम लिया हुआ है पेस्टल पिंक कलर लिया हुआ है यहाँ पे, तो डबल कलर्स लिया हुआ है पेस्टल पिंक और फ्लूटेड मैट फिनिश लैमिनेट। जैसे कि हमने पूरे इनके दूसरे रूम्स में भी अगर आपने देखा तो हमने हाई ग्लॉस लैमिनेट के साथ हमने मैट फिनिश फ्लूटेड लिया हुआ है। यहाँ पे भी वही है कि 6 ओपनेबल डोर्स लिए हुए हैं। टॉप की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने हाइड्रोलिक डोर्स, और इनको एक एडिशनल मिरर का भी रिक्वायरमेंट था ये रूम में, तो हमने एक छोटा सा मिरर जो वार्डरोब के बाजू में एक 3 इंच का स्पेस लेता है, तो यहाँ पे हमने एक हिडन मिरर लिया हुआ है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये फुल लेंथ इनको मिरर मिल जाता है, ये वाला जो ईजिली ओपनेबल है और ईजिली आप इसको बंद कर सकते हैं उस तरीके से। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एसी के जो कॉपर वायर रहते हैं वो कवर करने के लिए पैनलिंग किया हुआ है, और पैनलिंग के नीचे हमने कर्टन्स लगाए हुए जिसके ट्रैक्स जो है कवर्ड हो गया हुआ है।
और ये मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम में हमने यहाँ पे किंग साइज़ का बेड लिया है। तो अगर आप बेड देखेंगे तो जैसे डोर से एंटर करते हैं हमने यहाँ पे एक तुरंत बड़ा बेड लिया हुआ है। इन्होंने साइड टेबल एक साइड नहीं रखा हुआ है, इनका रिक्वायरमेंट किंग साइज़ बेड का था, तो हमने यहाँ पे किंग साइज़ बेड लिया हुआ है। इसमें बैक में अगर आप देखेंगे तो हमने एक वेलवेट फिनिश फैब्रिक लिया हुआ है कुशन के लिए, और सेंटर पे हमने रोज़ गोल्ड टिंट लिया हुआ है। जैसे कि इनका कलर स्कीम पाउडर पिंक टाइप का कलर स्कीम है ये रूम में, तो हमने एक रोज़ गोल्ड कलर का टिंट लिया हुआ है। यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल लिया हुआ है जिसका साइज़ अराउंड 18 इंचेस है, जिसमें बैक साइड पे स्टोरेज लिया हुआ है हमने ये वाला, और बॉटम की साइड पे 2 ड्रॉवर्स है। तो ये था इनका मास्टर बेडरूम। सो गाइज़, ये था इनका एक कंप्लीट 2 BHK इंटीरियर प्रोजेक्ट हमारा पनवेल में। ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए हमें 3 मंथ्स का टाइमलाइन लगा हुआ है। यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि कैसे हमने पेस्टल कलर्स यूज़ किए हुए विद फ्लूटेड मैट फिनिश लैमिनेट, और हर एक रूम के जो कलर कॉम्बिनेशंस थे हमने डिफरेंट दिए हुए, और हर रूम एक उठ के आया हुआ है यहाँ पे। सो आपको या आपके दोस्त को जिनको इंटीरियर का काम करवाना होगा तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। नमस्कार, माझं नाव हर्षवर्धन कमलाकर साळुंके. मी पनवेलला राहतो. बेसिकली मी जुलैपासून सुरुवात केली होती हार्दिक यूट्यूबवर चेक करायला की कुठे आपल्याला चांगलं इंटिरियर वगैरे भेटू शकतं. तसं मी सर्च करता करता हार्दिक सरांच्या प्लॅटिनम फर्निचर हब या चॅनलवरती पोचलो, आणि मग मला त्यांचे जे व्हिडिओ आहेत त्या खूप अट्रॅक्ट करायला लागल्या. त्यामुळे मी त्यांना अप्रोच केला. मग आम्ही त्यांच्या शॉपमध्ये गेलो. मग आम्ही थोड्या इंटेरियरच्या गोष्टी आम्ही बोलायला लागलो. त्यांच्या जे नॉलेज आहे ते बघून पण मला खूप अट्रॅक्ट वाटलं की एवढं नॉलेज आहे. त्यांचा व्हिडिओ पण मी खूप बघितल्या होत्या. त्यांचं नॉलेज त्याच्यावरनं समजत होतं की खूपच आहे. त्यांचं जे डिटेलिंग्स आहे ते मला ते खूप आवडल्या होत्या. त्यामुळे मी त्यांनाच अप्रोच केलं. त्याच्यानंतर आम्ही ज्या प्रकारे त्यांनी आम्हाला सांगितलं, आम्हाला अजिबातच जास्त टाईम घालायला लागला नाही. आम्हाला खूप त्यांच्या ज्या गोष्टी होत्या त्या एकदम परफेक्ट समजत होत्या की आपल्याला हेच करायचं आहे म्हणून. मग तसं आम्ही हळूहळू पुढे गेलो, आणि मग त्यांनी एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर आम्हाला सांगितलं की कुठल्या गोष्टी कुठे पाहिजेत, कसले कलर कॉम्बिनेशन पाहिजेत. त्यानुसार आम्ही त्यांना सांगत गेलो, आणि त्यांच्या गोष्टी पण आम्हाला परफेक्ट मॅच होत गेल्या. त्यामुळे आम्हाला अजिबात टाईम लागला नाही. बेसिकली मी वर्कच जास्त असतं घरामध्ये, वर्क फ्रॉम होम असतं माझं. त्यामुळे माझा फेवरेट जो कॉर्नर आहे तो माझ्या स्टडी टेबलच आहे, जिथे मी माझा लॅपटॉप ठेवून माझं वर्क एकदम परफेक्टली करत असतो. कारण का त्या साईडनी मला सनसेट आणि सनराईज दोन्ही पण खिडकीतनं बघायला भेटतो, आणि तो माझा फेवरेट कॉर्नर आहे. आणि ज्या प्रकारे त्यांनी तो परफेक्ट स्टडी टेबल मला दिला त्यामुळे खूप मला छान वाटतं. बेसिकली जे कलर्स होते ते मला एकदम प्रॉपर पाहिजे होते, की मला अजिबात वुडनमध्ये जायचं नव्हतं. मला परफेक्टली पेस्टल कलरच हवे होते, ज्याच्याने मला रिच लुक येईल घराला. त्यामुळे लाईट जास्त घरामध्ये टिकून राहील. एखादा पण मला वुडन टेक्स्चर नकोच होतं ज्याने एका साईडला अंधार जाईल. त्यामुळे मी तसं ज्यांना सांगितलं व्यवस्थित की मला पेस्टल कलरच हवे आहेत लाईटमध्ये एकदम व्यवस्थित, आणि त्यांनी मला त्याचे एकदम प्रॉपर सगळे पॅम्पलेट असतात एकदम प्रॉपर दाखवले. आणि त्यांच्याकडे जे पॅम्पलेट्स आहेत ते एवढे आहेत की बघून मला कन्फ्यूज पण व्हायला झालेलं. पण त्यांनी एकदम मला परफेक्ट दाखवले, जे मॅच मला जे पाहिजेत त्याला कॉम्बिनेशन पण एकदम परफेक्ट दिलं. त्यामुळे एकदम मला बेस्ट वाटलं त्यांचं काम. आणि देन आम्ही जसं सगळं आमची कंप्लीट झाली मीटिंग वगैरे, मग आम्ही साधारण वाटते मला जुलैपासून आम्ही चालू केलं. जुलैपासून जसं आम्ही चालू केलं तसं एकदम व्यवस्थित ॲटलिस्ट मला वाटते 3 महिन्यामध्ये सगळं एकदम परफेक्ट कंप्लीट झालं. आणि माझ्या इमॅजिनेशनच्या बाहेर तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये की कसं तयार झालेलं आहे. एकदम परफेक्ट आणि रिच लुक आलेला आहे घराला पूर्ण. तर मी सगळ्यांना व्ह्युअर्सला सांगतो की हार्दिक सरांचं तुम्ही एकदा काम बघा. जेवढ्या सगळ्या त्यांच्या व्हिडिओ आहेत त्या सगळ्या बघा, तुम्हाला आवडेल. आणि माझीसुद्धा व्हिडिओ बघा घराची. तर मी तुम्हाला 100% सांगतो की मी सांगतो की रिकमेंड करतो मी तुम्हाला की हार्दिक सरांचं प्लीज फॉलोअप घ्या तुम्ही. आणि त्यांच्या जे नॉलेज आहे तुम्ही पण बघा की किती चांगले त्यांचे इंटेरियर वर्क आहे. तर मी एवढं माझं घर एकदम सजवल्याबद्दल मी हार्दिक सरांचा आणि प्लॅटिनम फर्निचर हबचा मी आभारी आहे.